Hello student, welcomes back in Maths online class at ACA. Our running topic is integration and today we will solve some important questions of 9.6, 9.7 and miscellaneous exercise. First question है बेटा कि integral of cos 2 theta into log cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta d theta. ओके तो यहां ये log और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ. प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस टू थीटा सेकंड फंक्शन माइनस डी ओवर डी थीटा इज लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस टू थीटा डी थीटा और होल इंटीग्रल. क्लियर. तो यार ये तो एज इट इज आएगा बेटा कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा अपॉन टू. ओके यहां लॉग को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले लॉग का तो 1 अपॉन दिस तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा. यहां डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे. ओके cos टू थीटा का 1 अपॉन 2 साइन टू थीटा हो ही जाना है बेटा. फिर ये एज इट इज आएगा यहां cos थीटा माइनस साइन थीटा यहां पे भी cos थीटा माइनस साइन थीटा आएगा. जब डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे इसमें तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो चुका होगा. यहां से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये माइनस माइनस प्लस तो ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा. एंड नीचे ये cos थीटा प्लस साइन थीटा एक पावर कैंसिल आउट हुई होगी तो a प्लस बी एंड a माइनस बी. क्लियर. a प्लस बी a माइनस बी के अकॉर्डिंग ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर. और ये हाफ साइन टू थीटा एज इट इज आना है. फिर यहां साइन टू थीटा अपॉन 2 एंड log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज आएगा. a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस हाफ साइन टू थीटा डी थीटा एज इट इज आना है. क्लियर. ये cos टू थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हो गया cos टू थीटा. ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हुआ. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 एंड 1 प्लस 1 2 और ये साइन टू थीटा अपॉन cos टू थीटा मिलकर बेटा हो गया tan टू थीटा और ये जो 2 था उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ. अब साइन tan टू थीटा को इंटीग्रेट करेंगे अपन तो जानते हैं tan थीटा का जो इंटीग्रल होता है log sec थीटा. ओके तो जो थीटा का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 2 log sec 2 थीटा प्लस c. ओके ये आंसर हो गया. नोट कीजिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अच्छा क्वेश्चन है. और सेम ऐसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. करना क्या है जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर एक्सरसाइज में एक या दो क्वेश्चन इस टाइप का होता है. इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ता है तो उसको मार्क करेंगे. जब भी रिवीजन करेंगे उस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे. तो उनमें से कुछ ये क्वेश्चन है. क्या करना है आपको कि जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए पहले. तो क्या आ रहा है इसका डेरिवेटिव एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का प्रोडक्ट रूल लगाया तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये साइन का कॉस तो कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो माइनस एक्स साइन एक्स. तो आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर में इस तरह से ऑपरेट करना है न्यूमरेटर को कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के डिफरेंस डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो इसके लिए पहले तो इस एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखा साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया साइन एक्स से डिवाइड किया. ओके सेम काम आपको यहां करना है. नीचे वाले का जो भी डेरिवेटिव आएगा तो न्यूमरेटर को इसके डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर. अब यहां पर x अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स अपॉन दिस ये दो फंक्शन हो गए. अब आप जानते हो बेटा इस ये जो फंक्शन है आपका इसका इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं ना. इसका ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है तो इसको टी लेट कर लिया तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा. तो मैंने आपसे कहा था कि जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं उसको सेकंड फंक्शन लेट करना है. तो ये तो सेकंड फंक्शन हो गया और ये फर्स्ट फंक्शन हो गया. क्लियर. अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. क्लियर. तो यहां x अपॉन साइन एक्स तो यूं ही आना है बेटा. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव दे रखा है ना तो माइनस आ रहा है. ध्यान रखेंगे टी लेट करेंगे नहीं सीधे सीधे करेंगे. तो जो माइनस आ रहा है तो माइनस एक्स साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू dt देन एक्स साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस dt. ओके तो ये माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा तो माइनस तो ये आ गया और 1 अपॉन टी स्क्वायर का मतलब टी की पावर माइनस 2. ओके तो इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1. ओके यहां जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे साइन एक्स माइनस
साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो चुका, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, क्लियर, अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, जानते हैं प्रोडक्ट रूल क्या है डिफरेंशिएशन में। यहां पर भी बेटा सेम काम करना है, एक्स साइन एक्स इसका डेरिवेटिव है ही है, क्लियर, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर -2+1 अपॉन -2+1, जैसे इसको किया सेम यहां करना है, ओके। यहां आपने देखा बेटा इसको तो एज इट इज रहने देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - 2 माइनस का 1 आ रहा तो ये प्लस हो गया, तो एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये पावर -1 है तो इसको डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे, तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, इधर देखेंगे बेटा यहां आपको दिख रहा है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स है, तो यहां से अगर माइनस को कॉमन लिया जाए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। यहां ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्लियर। ये माइनस कैसे आया पता है ना आपको, ये जो माइनस है ये माइनस कैसे मिला, एक्स साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस dt के कारण, क्लियर। तो ये जो माइनस था मैंने यहां प्लस नहीं किया, यही लगा रखा है, ध्यान रखेंगे। तो ये माइनस इस माइनस से सॉल्व हो चुका होगा, ये पावर -1 है तो फ्री डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल हुआ, क्या बचा अपने पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये x अपॉन साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यूं ही रखना है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया बेटा कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर। एक्स साइन एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो आप इंटीग्रल है वो आप जानते हैं माइनस का कॉट एक्स, ओके। तो यहां पे इंटीग्रल तो बेटा खत्म हो चुका, अब केवल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करना है, कॉट को कॉस अपॉन साइन किया, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्लियर। तो यहां तो x एज इट इज आएगा, जबकि cos का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज रहने दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स हुआ, क्लियर। इन दोनों में से साइन एक्स को कॉमन लिया, ओके, और उस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो जाना है, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अपॉन डिनोमिनेटर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, क्लियर। समझ में आ गया हो तो नोट कर लेंगे, और जहां भी दिक्कत आई हो, जिस पॉइंट पे भी दिक्कत आई हो तो पूछेंगे जरूर कि कैसे हुआ, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं x की पावर n हो रहा है तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, मैंने आपसे कहा था कि अगर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है तो सेकंड फंक्शन को हमेशा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो साइन इनवर्स x का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, देन x इज इक्वल टू साइन टी, ओके। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, देन dx इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, then dx is equals to root 1 minus sin square t dt and cos t dt dx equals to, ये क्वेश्चन हो गया बेटा t स्क्वायर इंटू cos t dt, और इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रल ऑफ cos इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, ओके। t स्क्वायर इंटू cos t dt में बेटा ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ cos t dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस टी dt और होल इंटीग्रल, क्लियर। कॉस टी का साइन टी हो गया बेटा, तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस यहां टी, ओके। टी स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t, जिसमें 2 को तो बाहर किया आपने, और ये कॉस टी का साइन टी dt, फिर ये बेटा फर्स्ट एंड ये सेकंड वापस करेंगे तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2, ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे जिससे मिस्टेक नहीं हो। उसके बाद यहां प्रोडक्ट रूल वापस अप्लाई करोगे तो टी एज इट इज साइन टी का इंटीग्रल जो आएगा माइनस का कॉस टी, तो डायरेक्ट यूज करेंगे यहां माइनस कॉस टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी 1, और साइन टी का इंटीग्रल फिर माइनस कॉस टी आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस कॉस टी dt, ओके। तो ये आएगा बेटा टी स्क्वायर साइन टी, माइनस से मल्टीप्लाई करते चलिए तो प्लस का 2t cos t एंड cos t का बेटा प्लस साइन t प्लस c, ओके। साइन t से साइन t कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा बेटा t स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन t प्लस 2t cos t प्लस c। अब t की वैल्यू रखना है बेटा, आपको मालूम है साइन t x है,
तो यहां साइन टी की जगह तो एक्स आएगा, ये कॉस टी जो दिख रहा है आप इसको यूं लिखेंगे, यहां देखना कि टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन टी प्लस 2t और कॉस टी को बेटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, टी का मतलब हो गया साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, साइन टी बोले तो एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर हुआ, नोट कीजिए फटाफट। बेटा ये कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स हैं कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हालांकि ये जो टॉपिक है वो जो रिवाइज सिलेबस आया था उसमें हटा दिया गया, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें इसका यूज होना है और फिर आपको आगे जब जेई का एग्जाम देंगे या कोई भी कंपटीशन में बैठेंगे तो काम आएगा ही। तो एक छोटा सा पॉइंट है, क्यों छोड़े इसको भी, तो इसको एक बार देखते चलें। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनके फॉर्मूलों को याद करने की पहले ट्रिक बता रहा हूं आपको, फिर इनको ड्राइव कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। सबसे पहले याद कैसे करेंगे इन तीनों को, 1/2 1/2 1/2 सेम है, x और जो फंक्शन है एज इट इज लगा देंगे, x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां फंक्शन है x रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां जो फंक्शन है x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? फिर ये प्लस ए स्क्वायर, बट यहां सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद आपको याद होगा बेटा कि इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहां आ जाएगा किसका इंटीग्रल, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यानी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो ऐसी इसका जो सेकंड पार्ट है यहां पर, तो वो कौन सा इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, जो कि था लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहां आ जाएगा बेटा लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो सेम यहां पर आपने जो ये पढ़ा हुआ था कि इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स क्या था, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो सेकंड पार्ट में इसका इंटीग्रल यहां लगा देंगे कि लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, वापस एक बार सुन ले, याद कैसे रखेंगे, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीनों के इंटीग्रल में सेम बातें क्या है कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ब्रैकेट में दो पार्ट है। क्लियर? तीनों में। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में एक्स जो फंक्शन है ऐसा ही लगाएंगे प्लस ए स्क्वायर और उसके बाद 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। क्लियर? यहां पर भी एक्स फंक्शन को एज इट इज लगा देंगे यूं ही, प्लस ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर था यहां भी ए स्क्वायर है, और 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। क्लियर? यहां पर भी हाफ एक्स रूट दिस। क्लियर? बस माइनस होगा इसमें, ध्यान रखेंगे, एंड ए स्क्वायर तो तीनों में ही चल रहा है, एंड यहां पर जो पार्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल। तो इस तरह से तो इनको याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन इससे रिलेटेड किस तरह से आएंगे, तो एक फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि जैसे आपसे यूं कहा जाए इंटीग्रल ऑफ रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। क्लियर? पहचान जाएंगे ये। तो सबसे पहला काम, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आप। क्लियर? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इन तीन फॉर्मेट्स में से किसी एक में कन्वर्ट होगा, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, और वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बट अगर इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है, ये सिंपल यूं दे रखा है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो आसान हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा। ए को कॉमन लेंगे तो रूट ए बाहर हो गया, और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए, इसको आप यूं लिख दोगे रूट सी अपॉन ए का होल स्क्वायर डीएक्स, और जो भी फॉर्मूला होगा उसको अप्लाई करेंगे। एग्जांपल है जैसे इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डीएक्स। ओके,
क्लियर? तो सेम इसी फॉर्मेट से रिलेटेड है। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन सारी वही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 dx। ओके, तो रूट एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड बेटा, ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बेटा, और ये 4 माइनस 1 यानी प्लस का 3/4, तो प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 x, तो x का मतलब x प्लस 1/2, ये एज इट इज लिख दोगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 यानी 3/4 प्लस ए स्क्वायर का मतलब रूट 3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 और log x प्लस, तो x प्लस 1/2, और ध्यान से सुनेंगे फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, x प्लस 1/2 प्लस लॉग प्लस रूट एज इट इज लिख दोगे ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस c। ओके, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से इसमें जो भी अभी सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिख सकते हो तो लिखेंगे, जैसे यहां पर 2 को एलसीएम लोगे, यहां 2 एलसीएम लेंगे, क्लियर, यहां पर भी सेम काम करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, यहां से भी 2 एलसीएम लेंगे, तो जितना सिंपलेस्ट फॉर्मूला आज तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है 9.7 में स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो थे आपके 1 to 8 ये तो आप कर चुके थे, और उसके लास्ट के क्वेश्चन सारे इसी से रिलेटेड है, तो एक बार ट्राई कर लेना। हालांकि बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, मैं फिर भी कह रहा हूं आगे आने वाले टाइम में जैसे अपने नेक्स्ट कुछ चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और क्वाड्रेचर वाला जो पढ़ेंगे, तो क्वाड्रेचर और डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका यूज करना है तो जरूर करना है एक बार, और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल। ओके, जो डाउट्स होगा डाउट्स क्लियर होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हर क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप 9.6 का, 9.7 का एंड मिसलेनियस का। ओके, जहां डाउट होगा वो डाउट पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि साहब छोड़ दिया दीपावली आ गई, तो दीपावली अपनी जगह पर, पढ़ाई अपनी जगह पर। ओके, थैंक यू।